हेलो फ्रेंड्स, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक ये दिसंबर की है, जिसमें आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करके देख लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसको नोट्स भी कर लेना। इसमें जूम करके आपको दिखा देते हैं ये सब, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। राष्ट्रीय घटना, पहला टॉपिक इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय घटना में पहला है टॉपिक, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। 24 वर्ष पश्चात नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता को मिला देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व। दूसरा टॉपिक है, इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर व भारत का पहला 7वां सितारा कचरा मुक्त शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार इसको मिला इंदौर को। तीसरा टॉपिक है, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा करने के लिए विचार हेतु आयोग का गठन होगा। अगला टॉपिक है, 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र होगा। और अगला टॉपिक है, जस्ट पे थोड़ा सा अगला टॉपिक है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल होगा। एंड अगला टॉपिक है, मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान मोम से संपर्क समाप्त, 8 वर्ष तक संपूर्ण जानकारियां में संप्रेषण होगा इसका। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अगला टॉपिक है, युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना, ठीक है। युवा 2.0 योजना क्या है? इसमें युवा लेखकों को एक बुक लिखनी पड़ती है और उसको सबमिट करना पड़ता है, जिससे देश के 75 युवाओं को शामिल किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नया पद अकादमिक डिग्री के स्थान पर व्यवहारिक अनुभव का आधार पर होगा। अगला टॉपिक, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगले को पॉइंट देखते हैं, भारत के 2 और समुद्र तटों को वैल्यू फ्लैग प्रमाणित मिला। विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 में भारत एक स्थान पर आया। अगला टॉपिक, गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों का डूब कर मरने की आशंका। मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। अगला टॉपिक, देश की सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों का एक साथ सफल परीक्षण हुआ। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, विश्व का सबसे ऊंची शिव मूर्ति विश्वासस्वरूपम, भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। कौन सी मूर्ति? इसका नाम क्या है? विश्वासस्वरूपम। अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो स्टार्ट करते हैं जस्ट फिर थोड़ा सा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 10 सबसे स्वच्छ शहर हैं। ये वाला लाइन वाइज देख लेते, जिससे आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इंदौर कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। एंड सूरत गुजरात में। तीसरा नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो पहला है इंदौर, दूसरा है सूरत और तीसरा है नवी मुंबई, इसको याद रखना। चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एंड 5वां है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैसूर हो जाएगा कर्नाटक। एंड नई दिल्ली अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो टोटल 10 है। टॉप 10 में अगर अंबिकापुर पूछा जाए तो टॉप 10 में है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 5 सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं? तो पहला है पंचगनी महाराष्ट्र में। पाटन छत्तीसगढ़ में। कराड़ ये महाराष्ट्र में। लोनावाला महाराष्ट्र में। एंड करजात महाराष्ट्र में। अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पूछा जाए, अगर महाराष्ट्र आ जाए, बाकी सभी महाराष्ट्र में पड़ रहे हैं, क्योंकि पंचगनी और कराड़ और लोनावाला और कजरात ये सभी महाराष्ट्र में पड़ रहा है। बट एक है पाटन सिर्फ छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पॉइंट बने तो 1 लाख से जनसंख्या वाला तो महाराष्ट्र सही जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल होया। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि अक्टूबर 2022 में उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH उसके बेड़े में शामिल कर दिए गए। इन हेलीकॉप्टरों का विकास और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL द्वारा किया गया तथा इनकी जबरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए उन्हें प्रचंड
नाम दिया गया है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर को। अगला टॉपिक देख लेते हैं। मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान मोम से संपर्क समाज 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारियों का संप्रेषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में सितंबर 2014 में स्थापित मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम मंगलयान। तो मोम का अर्थ क्या होगा, इसमें मोम की फुल फॉर्म क्या होगी, मार्स ऑर्बिटर मिशन 8 वर्ष तक विभिन्न जानकारियों के संप्रेषण के पश्चात अब अंतरिक्ष में ही विलीन हो गया। 8 वर्ष ये वहीं पर ही विलीन हो गया है, इसके बारे में पता चला। ईंधन प्रोडक्ट की समाप्ति तथा बैटरियों के कार्य न करने के कारण इसरो से इसका संपर्क टूट गया है। इस आशय की जानकारी इसरो द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को दी गई। मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रेक्षण ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV C-25 के जरिए 5 नवंबर 2013 को किया गया था तथा लगभग 10 माह की यात्रा के पश्चात मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। इस मिशन की अवधि केवल 6 माह की थी, किंतु 8 वर्ष तक मंगल की कक्षा में रहकर इस लाल ग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसने दी। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि मंगलयान को इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। इसके द्वारा प्रक्षेपित आंकड़े एवं अन्य जानकारियों का उपयोग भारत के अतिरिक्त 50 देशों के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला टॉपिक। ये ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला टॉपिक यहाँ पर देखेंगे हम लोग। टाइम्स की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 10 विश्वविद्यालय। तो पहला विश्वविद्यालय है, उसका नाम है, पहले विश्वविद्यालय का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK। सबसे नंबर 1 पे जो 2023 में 10 विश्वविद्यालय रहे हैं उनमें फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK और दूसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये दोनों UK में है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में सेकंड पॉइंट नंबर पर है और चौथा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये नंबर 1 पर रही है और दूसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला, देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्य उड़ान 36 उपग्रहों के साथ सफल परीक्षण। उपग्रह परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को इस समय किया जब देश में ही विकसित अत्याधुनिक व भारी रॉकेट LVM-3M लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पुराना नाम GSLV M2 के जरिए वन वेब कंपनी के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने की सफलता प्राप्त की। LVM की यह उड़ान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से संपन्न हुई है। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1948 से 1949 बी पटाम्बी सीतारमैया रहे। अब हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे, अभी तक हम जो अभी प्रेजेंट में हैं वही देखेंगे। 2019 और 2022 में सोनिया गांधी रही हैं और 2022 में चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये टॉपिक जो ये पॉइंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको कैसा पूछा जाएगा वो बता देते हैं। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला टॉपिक देख लेते हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम अब भारत राष्ट्रीय समिति हो गया है। तो अगर पॉइंट क्वेश्चन आया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम क्या हो गया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया। पहला क्या नाम था, TRS, अब क्या हो गया, BRS करने की घोषणा पार्टी के अध्यक्ष व तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने 5 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में की। इसका पूर्ण नामकरण से पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास उन्होंने किया है। तो तेलंगाना के राष्ट्रपति कौन है, श्री के चंद्रशेखर राव। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में देखेंगे। पहला टॉपिक है भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, ये सबको पता है। दूसरा पॉइंट, स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार में उल्फ क्रिस्टरसन प्रधानमंत्री
तो स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम उल्फ क्रिस्टर्स प्रधान, ठीक है, उल्फ क्रिस्टर्स। तीसरा टॉपिक देखेंगे, जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री। और चौथा पॉइंट है, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पुनर्निर्वाचित हो गए हैं, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को मार्ग प्रदर्शित रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, पूर्व वर्षों में 2 बार राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, ब्राजील, यहाँ से हम लोग समझेंगे लुइस, इसका नाम काफ़ी बड़ा है तो राष्ट्रपति के लिए कैसे सीखेंगे इसको समझेंगे, इनासियो लूला दा सिल्वा, इसको लाला से याद कर लो, ब्राज़ील इस तरीके से। अगला टॉपिक है, बुर्किना फासो में 6 माह में दूसरी बार सैन्य तख्तापलट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार, भारत ने मतदान में अनुसूचित दर्जा की थी। अगला टॉपिक, 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतु की संख्या 69% की गिरावट में आई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतु की संख्या में गिरावट आई है, बढ़ावट आई है, तो क्या करेंगे, गिरावट आई है, वो भी 69% की गिरावट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वो होती है जिसमें पृथ्वी पर जीव जंतु की संख्या के बारे में बताया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगले टॉपिक यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरोधी लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की है। अगला टॉपिक देखते हैं, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस ने अपने भूभाग में शामिल किया, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन। अगला टॉपिक, खांसी की दवा पीने से घम्बिया में 68 बच्चों की मौत से भारत के औषधि उद्योग पर धब्बा, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, 4 वर्ष से अधिक समय तक FATF ग्रे सूची में आ रहा पाकिस्तान अब इस सूची से बाहर हो गया है। 4 वर्ष से अधिक समय तक FATF की ग्रे सूची में रहा है पाकिस्तान, सूची से बाहर हो गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 107, भारत 107वें नंबर पर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर रहा है 121 देशों में। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये हैं उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, इनका चित्र, इनका फोटो है, उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए, उल्फ आधा ला आ रहा, और स्वीडन में भी सा आधा आता, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, उल्फ क्रिस्टर्सन, और क्रिस्टन में भी सा आधा आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे भूल ना पाएँ। आगे देख लेते हैं, नए प्रधानमंत्री रूप में कार्यभार वहाँ 18 अक्टूबर 2022 से संभाला। दक्षिणपंथी गठबंधन की मॉडरेट पार्टी एम को 68, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स केडी को 19वां तथा लिबरल्स एल को 16 सीटों पर विजय 11 सितंबर 2022 को संपन्न चुनावों में प्राप्त हुई थी। धुर दक्षिणपंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स SD की पार्टी सीटों की संख्या इनमें सबसे अधिक 73 थी, 349 सदस्यीय रिक्सडैग में इन चारों की सीटों की कुल संख्या 176, जो स्पष्ट बहुमत से मामूली अधिक है। ऐसे में निवर्तमान वामपंथी गठबंधन के हाथ से सत्ता निकलना स्पष्ट था, जिसके चलते निवर्तमान प्रधानमंत्री मैग्दालेना एंडरसन, जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ने चुनाव के पश्चात त्यागपत्र की घोषणा कर दी तथा नई सरकार के गठन तथा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुई थी। उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सर्वाधिक 107 सीटें 11 सितंबर के चुनाव में यद्यपि प्राप्त की तथा ताज़ा परिस्थितियों में भविष्य की नेता ही वे रह गईं। अगला देख लेते हैं टॉपिक, जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री। इटली में सितंबर 2022 के सदस्यीय चुनाव के परिणाम के चलते नव फाशीवादी विचारों से जुड़ी धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री पद की शपथ 22 अक्टूबर 2022 को ग्रहण की। उनकी चुनावी सहयोगी दक्षिणी पार्टियों मोटेओ साल्विनी के नेतृत्व वाली लीग तथा पूर्व प्रधानमंत्री सेल्वियो बर्लुस्कोनी की अध्यक्षता वाली फोर्जा इटालिया उनके नेतृत्व वाले
गठबंधन में शामिल हैं। 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी के साथ ही उनकी कैबिनेट सदस्यों ने भी 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। उनकी कैबिनेट में पाँच मंत्री विशेषज्ञ हैं जो कि किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करते, जबकि 6 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री पद पर मारियो द्राघी का स्थान जॉर्जिया मेलोनी लिया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्राघी फरवरी 2021 से प्रधानमंत्री थी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पुनर्निर्वाचित हो गए। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को मार्ग प्रशस्त है। अगला टॉपिक यहाँ पर ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत व पड़ोसी देशों की रैंकिंग। 121 देशों में श्रीलंका की जो स्थिति है वो 164 नंबर पर रही है। म्यांमार की 171 यहाँ पर देखो 64 है। 64 रैंकिंग श्रीलंका की और 71 रैंकिंग म्यांमार की। नेपाल की 81 है। बांग्लादेश की 84 है। पाकिस्तान की 99, भारत की 107 नंबर पर, अफगानिस्तान 109 नंबर पर। तो ये भारत से सटीक, भारत से लगे देश हैं। तो भारत इसमें 107 नंबर पर है और भारत के बाद अफगानिस्तान है 109 नंबर पर और उससे पहले पाकिस्तान 99 नंबर पर। 99 नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। और श्रीलंका 64 नंबर पर। तो आगे चलते हैं। पहले अगला इस यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रेंज। आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। भूख की स्थिति के आकलन के लिए तैयार किए जाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच रहता है। किसी देश के लिए सूचांक का मान जितना अधिक होता है, संबंधित देश में भूख की स्थिति उतनी अधिक विकराल मानी जाती है। सूचांक का मान कम होना भूख के मामले में देश की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर संबंधित देश में भूख की स्थिति का आकलन निम्नलिखित अनुसार किया जाता है। 0 9.9 ये लो है, 10 19 9 मॉडरेट है, 20 34 9 सीरियस है एंड 35 49 9 एलर्मिंग है, 50 से अधिक एक्सट्रीमेटली एलर्मिंग है। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर इसको। पहला कौन सा था? श्रीलंका 64। तो श्रीलंका की काफ़ी सही था। पर अभी इसी में देश में जो भूखमरी श्रीलंका में थी। ठीक है। आप अफगानिस्तान और भारत की याद रखना है। 107 109। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भूख की स्थिति मापने का आधार 4 पैरामीटर। विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब 2 गैर सरकारी संगठन जर्मनी व आयरलैंड द्वारा जारी की जाती हैं। तो ये ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो जर्मनी और आयरलैंड देश जारी करता है। वर्ष 2017 तक यह रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित एक स्थान IFPRI द्वारा जारी की जाती थी। इस सूचकांक का आकलन 4 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता था। इनमें अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टडिंग एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी शामिल है। इनमें चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों के अनुपात से है, जबकि चाइल्ड स्टडिंग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के अनुपात का माप है। ठीक है। भूख के मामलों में भारत की स्थिति चिंताजनक ही विगत वर्षों में बनी हुई है। हाल ही के वर्षों में 2016 में 118 देशों में 97, 2017 में 119 देशों में 100, 2018 में 119 देशों में 103, 2019 में 117 देशों में 102, 2020 में 107 देशों में 94 और 2021 में 116 देशों में 101वां स्थान भारत का रहा था। ठीक है। अब यह है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-2022 की पहली छमाही में वस्तुगत निर्यातों में 16.96%, आयातों में व
38.55% की वृद्धि। चीनी निर्यातों पर प्रतिबंध की अवधि अब अक्टूबर 2023 तक। 2021-22 में देश में रिकॉर्ड बागवानी उत्पाद। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हो गई। भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ हो गया। भारत में विदेशी मुद्रा कोष में तेज गिरावट हो गई। अक्टूबर 2022 में यह 2 वर्ष से भी अधिक समय का निम्नतम स्तर रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेल कंपनियों के लिए 78 दिन का बोनस हुआ। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई।